अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैंने आपको अभी तक क्लास 12 अप्लाइड मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 3 कैलकुलस में इम्प्लिसिट फंक्शन डिफरेंशिएशन, हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, इंक्रीजिंग फंक्शन कंप्लीट करवा दिया। आज मैं आपके साथ मैक्सिमा और मिनिमा स्टार्ट करूंगा और इसी एक वीडियो में हमारा मैक्सिमा और मिनिमा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। अप्लाइड मैथमेटिक्स में इस टॉपिक से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली आना ही आना है। और मेरे साथियों, हमने जो लास्ट क्लास में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सीखा था, उसी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का एक्सटेंडेड एप्लीकेशन है मैक्सिमा और मिनिमा। तो एक बार बेसिक के तौर पर मैं आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का यूज करते हुए मैक्सिमा और मिनिमा का मीनिंग एक्सप्लेन कर देता हूं। फिर उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस भी हमारे टाइप वाइज क्वेश्चन रहेंगे। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 मैं आपको बता दूंगा कि टाइप 1 क्वेश्चन इतने नंबर का आएगा, टाइप 2 क्वेश्चन इतने नंबर का आएगा। और आप सब इन सभी को अपनी कॉपी में नोट करते जाना। और इस बार अगर आप अपनी कॉपी में नोट नहीं कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैं हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अदरवाइज आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं @Karnomatix। आपको ऑटोमेटिक मेरा चैनल मिल जाएगा, वहां पे आप चैनल को ज्वाइन कर लें। और वहां पर आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स की बुक भी डाउनलोड करने को मिल जाएगी और हमारे लेक्चर के हैंड रिटन तो आपको वहां पे मिलेंगे ही मिलेंगे, जिससे कि आपको रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक पढ़ेंगे कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का एक्सटेंडेड वर्जन मैक्सिमा और मिनिमा कैसे है। तो देखो, मैंने आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में बताया था, जो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होती है वो हमारी डिक्रीजिंग फंक्शन कर्व को शो करती है, और जो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होती है वो हमारी इंक्रीजिंग फंक्शन को शो करती है। इसी का यूज करते हुए, यूज करने का मतलब है अगर आप इन दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देते हो तो मैक्सिमा और मिनिमा का टॉपिक बन जाता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो, हमने यहाँ पे फर्स्ट ग्राफ बनाया और फर्स्ट ग्राफ में ये हमारी वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। हमने पहले यहाँ पर एक डिक्रीजिंग फंक्शन कर्व बनाया और इसके बाद यहाँ इस पॉइंट से हमने एक इंक्रीजिंग फंक्शन कर्व बना दिया। दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन कर्व, दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन कर्व। तो डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फंक्शन कर्व को हम जब कनेक्ट करते हैं तो अपने को एक ये वाला कनेक्टिंग पॉइंट मिलता है। ये कनेक्टिंग पॉइंट है, दिस इज द कनेक्टिंग पॉइंट जिसने इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन कर्व को ज्वाइंट करा है। और इस कनेक्टिंग पॉइंट को हम कहते हैं टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट का मतलब है, आप यहाँ पे देखो, इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में डिक्रीजिंग है, इस पॉइंट के राइट हैंड साइड में इंक्रीजिंग है, तो दिस इज द टर्निंग पॉइंट। इसको हम टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं और इसी को हम क्रिटिकल पॉइंट भी कहते हैं। क्रिटिकल पॉइंट याद आ रहा है आपको? हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में डेरिवेटिव का यूज करके फाइंड किया करते थे, तो डेट इज द अपना क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, तो इसी क्रिटिकल पॉइंट को, अगर इसी क्रिटिकल पॉइंट से पहले आपका फंक्शन डिक्रीजिंग नेचर का है और इस क्रिटिकल पॉइंट के बाद आपका फंक्शन इंक्रीजिंग नेचर का हो जाता है, तो इसी क्रिटिकल पॉइंट को अपन लोग कहते हैं मिनिमा। बताओ कितना सिंपल है। क्रिटिकल पॉइंट की चीजें तो हमने पहले से पढ़ी हुई हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन भी पहले पढ़ा हुआ है, डिक्रीजिंग फंक्शन भी पहले पढ़ा हुआ है, तो हमने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। तो अगर पहले डिक्रीजिंग नेचर है उसके बाद इंक्रीजिंग नेचर हो गया, तो वही वाला सेम क्रिटिकल पॉइंट हमारा मिनिमा का पॉइंट होता है। क्या पॉइंट होता है? मिनिमा का पॉइंट होता है। ठीक है, और इस मिनिमा के पॉइंट को अगर हम हमारे फंक्शन के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिनिमम वैल्यू बन जाएगी, मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। कितना सिंपल हो गया। बस यही है हमारा मिनिमम वैल्यू फंक्शन। हमें क्वेश्चन के अंदर फंक्शन का यूजिंग द डेरिवेटिव मिनिमम वैल्यू फाइंड करना होगा। तो हम पहले डेरिवेटिव करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट से पता लगाएंगे कि वो मिनिमा का पॉइंट है, मिनिमा के पॉइंट को फंक्शन में डालेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यही तो बेसिक है, यही तो थ्योरी है। इस वाले कंसेप्ट को आप अच्छे से समझ जाओ। क्रिटिकल पॉइंट से पहले डिक्रीजिंग, उसके बाद इंक्रीजिंग, तो दैट क्रिटिकल पॉइंट नोन एज द मिनिमा पॉइंट। एंड अगर इसी मिनिमा पॉइंट को फंक्शन में डाल दिया जाए तो जो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगा, दैट वैल्यू इज नोन एज द मिनिमम वैल्यू। इसी तरह बात करते हैं मैक्सिमा पॉइंट की।
हमने सबसे पहले यहाँ पर इंक्रीजिंग फंक्शन को बनाया। इंक्रीजिंग फंक्शन को बनाने के बाद दिस इज अवर क्रिटिकल पॉइंट, यू कैन से टर्निंग पॉइंट, यू कैन से कनेक्टिंग पॉइंट। इस कनेक्टिंग पॉइंट के बाद ये हमने डिक्रीजिंग फंक्शन बना दिया। पहले इंक्रीजिंग फंक्शन बनाया, उसके बाद डिक्रीजिंग फंक्शन बनाया, दोनों को कनेक्ट करा तो दिस इज द कनेक्टिंग पॉइंट एंड दिस कनेक्टिंग पॉइंट इज नोन एज द मैक्सिमा पॉइंट। दिस कनेक्टिंग पॉइंट इज नोन एज द मैक्सिमा पॉइंट, यानी कि मैक्सिमा पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके लेफ्ट हैंड साइड पर फंक्शन इंक्रीजिंग हो और राइट हैंड साइड पर फंक्शन डिक्रीजिंग हो। ये सिंपल सा कंसेप्ट है, तो आप यहाँ पे लिख लो दिस इज द मैक्सिमा पॉइंट। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमा पॉइंट। और अगर हम इस मैक्सिमम पॉइंट को फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू बनकर आ जाएगी। कितनी सिंपल सी बात है, एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत ही लो मैन लैंग्वेज में मैंने आपको एक्सप्लेन करा है और हमें एज ए अप्लाइड मैथ्स स्टूडेंट इतनी बातें ही पता होनी चाहिए, इससे ज़्यादा गहराई में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे रियल लाइफ सिनेरियो में इस वाले टॉपिक का ज़्यादा एप्लीकेशन, ज़्यादा यूज़ नहीं होता। तो जितना मैंने आपको बताया उतनी ही बात अपने माइंड में आप सेट कर लो, इन दोनों बातों को नोट कर लो। और अगर नोट नहीं करना चाहते तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे जाकर के इन नोट्स को डाउनलोड कर लो, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। जल्दी से एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपका एक छोटा सा डाउट सॉल्व करना चाहूंगा। आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर क्या एक ही कर्व के ऊपर मैक्सिमम मिनिमम दोनों हो सकते हैं? जी डेफिनेटली हो सकते हैं। देखो कैसे, हमें दोनों को कंबाइन करने का है ना, तो ये हमने एक बड़ा सा ग्राफ बना लिया। इस बड़े से ग्राफ पर मैंने ये इस तरह से वैल्यूज बना ली, ये मैंने एक कर्व बना ली छोटी सी। ठीक है, इस कर्व को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो एक क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पर होगा और एक क्रिटिकल पॉइंट हमारा यहाँ पर होगा। इस वाले क्रिटिकल पॉइंट से पहले हमारा फंक्शन डाउनवर्ड स्लोपिंग है और इस क्रिटिकल पॉइंट के बाद हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है, अपर डायरेक्शन में जा रहा है। तो दिस क्रिटिकल पॉइंट इज नोन एज द मिनिमा पॉइंट। ठीक है, इसी एक कर्व में ये हमारा मिनिमा का पॉइंट है। अब एक ये क्रिटिकल पॉइंट है, इस क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पर हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है और इस क्रिटिकल पॉइंट के राइट हैंड साइड पे हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग के बाद डिक्रीजिंग हो गया, तो दैट क्रिटिकल पॉइंट इज नोन एज द मैक्सिमा पॉइंट। ठीक है, तो ये एक ही कर्व के अंदर मिनिमा का पॉइंट और मैक्सिमा का पॉइंट दोनों आ गया। कितना सिंपल हो गया, बात समझ पा रहे हो? अगर आप इस क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू फाइंड कर लोगे तो वो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, और इस वाले पॉइंट पर अगर हम फंक्शन का वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फंक्शन की वैल्यू होती है। मिनिमा का पॉइंट और मैक्सिमा का पॉइंट ये क्रिटिकल पॉइंट होता है। इस क्रिटिकल पॉइंट पर हमारे मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू लाई करते हैं। ठीक है, एक बार आप इसको भी नोटिंग कर लो जल्दी से। तो आप लोग इसी तरह से अपने नोटबुक में नोट करेंगे। दिस इज द टाइप 1 क्वेश्चन। टाइप 1 क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू बताइए और मिनिमम वैल्यू बताइए। मैक्सिमम वैल्यू बतानी है और मिनिमम वैल्यू बतानी है। ठीक है, और साथ में लिखा हुआ है विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव, बिना डेरिवेटिव। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा और यहाँ पे लिख लो। जो टाइप 1 क्वेश्चन है ये हमारे एग्जाम में 1 मार्क्स में आएगा। दिस इज ओनली 1 मार्क्स क्वेश्चन। एंड फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है इसका। फर्स्ट पार्ट इज गिवन टू अस 3x + 2 का होल स्क्वायर -2। हमें बताना है कि इस वाले पार्ट में हमें जो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी। बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। आप मुझे एक बात बताइए, जो ये वाला ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है, ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वो हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। जीरो को हमेशा हमें अलग से कंसीडर करना है, क्योंकि जीरो ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। तो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो मैं ये तीनों केस कंसीडर करूंगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि भाई ये वाला जो ब्रैकेट वाला वैल्यू है
ये हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है, और ये हमारा नेगेटिव भी हो सकता है। और ये ब्रैकेट के ऊपर हमें करना है स्क्वायर, ये वाले ब्रैकेट वाली वैल्यू है, हमें इसका करना है स्क्वायर। तो अगर हम पॉजिटिव का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास फाइनल पॉजिटिव आएगा, अगर हम जीरो का स्क्वायर करेंगे तो भी आंसर हमारा जीरो रहेगा, सॉरी पॉजिटिव लिख रहा था मैं, जीरो आएगा। एंड इसी तरह अगर हम नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा। समझ पा रहे हो आप मेरी बात? हमने यहाँ पे तीनों केसेस को कंसीडर करा, तीनों केसेस का स्क्वायर करा, तो हमारा आंसर आ गया पॉजिटिव, जीरो और पॉजिटिव। पॉजिटिव, जीरो और पॉजिटिव का मतलब है कि सबसे छोटा तो यहाँ पे जीरो रहेगा, जीरो के बाद अगली वैल्यू इसके अंदर यहाँ पे पॉजिटिव आएगी, फिर उसके बाद यहाँ पे अगली वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो जीरो के बाद ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, इसी तरह से ऊपर 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 चलती जाएगी। तो इसका मतलब है जो ये वाला जीरो है, दिस इज द मिनिमम। ये ज्यादा से ज्यादा जीरो हो सकता है भैया, और जीरो जो है वो इसका मिनिमम शो कर रहा है। घबराना नहीं है आपको, बस यहाँ पे डायग्राम में चेक करो, जो ये वाला जीरो है वो सबसे छोटा ही तो है, जीरो के बाद कोई भी पॉजिटिव आंसर आएगा तो वो आगे की तरफ ही तो जाएगा, तो जीरो हमारा मिनिमम है। तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे इसके सॉल्यूशन में, यहाँ पे मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ, मिनिमम वैल्यू, ठीक है, मिनिमम वैल्यू, जो मिनिमम वैल्यू रहेगी किसकी, इस वाले ब्रैकेट की, मिनिमम वैल्यू ऑफ 3x+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने फाइंड करा कि इसकी वैल्यू जीरो रहेगी, लेकिन हमें तो इस पूरे की वैल्यू बतानी है। तो अगर इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो है और अगर मैं जीरो -2 करूंगा तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा, और जीरो में -2 करेंगे तो -2 हमारा आंसर होगा। तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, सो टोटल मिनिमम वैल्यू, अरे स्पेलिंग टल्टल हो गया, क्या करवा रहे हो भाई आप, टोटल आएगा ना यहाँ पे। सो टोटल मिनिमम वैल्यू, जो हमारी टोटल मिनिमम वैल्यू है किसकी सर, 3x+2 का होल स्क्वायर -2 की, तो दिस इज 0 -2, और 0 -2 करेंगे तो -2, तो यहाँ पे हमारा ये आंसर फिनिश हो गया था। आपने बस यहाँ पे ये वाला डायग्राम बनाया, इसको, इस डायग्राम को यहाँ पे इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन में प्लॉट करा तो पता चला वो मिनिमम है, और इस वाले जीरो को हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करा -2 के साथ, तो -2 हमारा आंसर आ गया। वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन। ये टोटल मिनिमम वैल्यू आ गई हमारी -2, जो हमें क्वेश्चन में पूछा था वो हमने बता दिया कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो -2 है। आइए एक और करेंगे इसका सेकंड पार्ट। घबराना नहीं है आपको, हर एक चीज को अच्छी तरह से एनालाइज करना है और अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। हर एक चीज आपको अच्छी तरह समझ आएगी, अगर समझ ना आ रही हो तो वीडियो को आप रिवाइंड करके देख लो। आगे बढ़ते हैं, देखो सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट इज गिवन टू अस माइनस ऑफ x-1 का होल स्क्वायर प्लस 10। हमें बताना है कि सेकंड पार्ट का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमें बस ये एनालाइज करना है कि इसके जो ब्रैकेट वाला वैल्यू है वो मिनिमम पे आंसर देगा या मैक्सिमम पे आंसर देगा। तो आइए इसको एनालाइज करते हैं। ये वाला जो ब्रैकेट वाला पार्ट है, ये वाला ब्रैकेट वाला पार्ट आइदर पॉजिटिव होगा, आइदर जीरो होगा, और आइदर नेगेटिव होगा। और अगर इन तीनों का हम स्क्वायर करेंगे तो भाई पॉजिटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, जीरो का स्क्वायर करेंगे जीरो होगा, और नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव होगा। लेकिन कम बकत ये जो माइनस है इसने दिक्कत दे दी, जो माइनस है इसने हमें दिक्कत दे दी। और क्या दिक्कत दे दी, माइनस का मतलब है ये जो हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर आया है इनके आगे आप माइनस लगाओ, क्योंकि ये तो ब्रैकेट का वैल्यू था, ब्रैकेट के आगे माइनस है, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, और ये भी माइनस। भाई माइनस जीरो को लिखने का कुछ तुक तो बनता नहीं है, तो -0 के आगे से माइनस हटा दो, वो जीरो ही रहेगा। अब आप यहाँ पे देखो, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे जीरो रहेगा और यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर ये देखा कि भाई आइदर इसका वैल्यू जीरो होगा और इसका वैल्यू नेगेटिव की साइड पे होगा, या तो जीरो होगा या जीरो से छोटा रहेगा। तो अगर हम इसको यहाँ पे ऐसे प्लॉट करेंगे, भाई ये रहा यहाँ पे जीरो, जीरो के बाद वैल्यू छोटी हो गई, मान लो ये वाली नेगेटिव आ गई, और इसके बाद ये वाला नेगेटिव आ गया और छोटा हो गया।
तो ये 0 जो है हमारा मैक्सिमम आंसर है। इसका आंसर मैक्सिमम 0 हो सकता है या फिर 0 से छोटा रहेगा। क्यों सर, ऐसा क्यों? देखो ना भाई, या तो 0 है या नेगेटिव है या नेगेटिव है, तो या तो 0 है या उससे छोटा है या उससे छोटा है, तो जो मैक्सिमम आंसर है वो 0 है। तो हमने इसको एनालाइज करा अच्छे से और हमें पता चला कि जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिर्फ और सिर्फ इस ब्रैकेट की, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ -x-1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 0 है। हमें बतानी है टोटल मैक्सिमम वैल्यू। सो टोटल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ किसकी भाई, किसकी? इस पूरे के पूरे फंक्शन की। तो ऐसे लिखेंगे माइनस ऑफ x-1 होल स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल टू, भाई 0 में ये वाला 10 प्लस कर देंगे, तो 0 + 10 करेंगे तो हमारा आंसर 10 आ जाएगा। यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू है इस वाले फंक्शन का वो अपना 10 रहेगा। कितना सिंपल हो गया भाई। घबराना नहीं है आपको बिल्कुल भी, अभी तो हमने स्टार्ट करा है। टाइप 1 क्वेश्चन है ये वाला सिर्फ, अभी बहुत सारे टाइप बचे हुए हैं। फटाफट से एक बार आप इसको नोटिंग कर लो। ठीक है, ओके डन। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब इसी का हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। देखो बहुत ना आसान आसान चीजें हैं, अगर आप चाहें तो हर एक चीज को आप इजीली सीख सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? देखो थर्ड हमें दिया हुआ है, थर्ड इज गिवन टू अस 12 माइनस x-2 का होल स्क्वायर। ये हमारा सेकंड यहाँ पे फिनिश हो गया था। ये हमारे पास थर्ड है 12 माइनस x-2 का होल स्क्वायर। हमें बताना है कि 12 माइनस x-2 का होल स्क्वायर पर मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो एकदम ध्यान से करेंगे। सबसे पहले पता लगाएंगे कि सिर्फ और सिर्फ इस वाले ब्रैकेट का वैल्यू क्या है, इस वाले ब्रैकेट का वैल्यू क्या है। इसी वाले ब्रैकेट का वैल्यू हमें बता देगा कि आंसर मैक्सिमम आएगा या मिनिमम आएगा। तो जरा ध्यान से देखो, पहले इस वाले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आइदर पॉजिटिव होगा, आइदर 0 होगा या फिर नेगेटिव होगा। और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वाला नेगेटिव भी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, 0 0 रहेगा, और ये वाला पॉजिटिव तो भाई पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन इसके आगे साइन है नेगेटिव का, तो नेगेटिव का मतलब है भाई ये वाला प्रॉपर आंसर नेगेटिव हो जाएगा। 0 पे नेगेटिव काम करेगा नहीं, यहाँ पर अगर नेगेटिव लगाएंगे तो ये वाला भी नेगेटिव हो जाएगा। तो भाई हमें पता चला इसकी वैल्यू आइदर 0 होगी और 0 से छोटी होगी। तो आइदर 0 होगी और 0 से छोटी होगी। तो अगर सारी वैल्यू 0 से छोटी है तो इसका मतलब 0 इज द मैक्सिमम वैल्यू। जो 0 है वो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है। तो हमें ये पता चल गया भैया कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी एंड सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट वाले पार्ट का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो 0 होगा। तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू किसकी? सिर्फ और सिर्फ इतने वाले पार्ट की। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ माइनस ऑफ x-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जो इसका मैक्सिमम वैल्यू है वो 0 है और इसके आगे 12 लगा हुआ है, तो 12 को उसके साथ कंबाइन कर लो। यहाँ पे लिख दो टोटल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 12 माइनस x-2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 माइनस 0। 12 माइनस 0 करेंगे तो 12 आंसर आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये तीनों के तीनों पार्ट्स अच्छे से समझ आए हैं। इसका फोर्थ पार्ट मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं। होमवर्क आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, सो फोर्थ विल बी योर होमवर्क पार्ट एंड फोर्थ इज गिवन टू अस माइनस ऑफ 4 प्लस 3x-2 का होल स्क्वायर। आपको बताना है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू है तो कितनी है और अगर मिनिमम वैल्यू है तो कितनी है। जैसे मैंने ये तीनों पार्ट करे सेम तरीके से ये वाला होगा, तो इसको आप होमवर्क करिए, बल्कि वीडियो को स्टॉप करके अभी सॉल्व करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर क्या है। दोस्तों यहाँ से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। इस टेस्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें डेरिवेटिव फाइंड करना होता है गिवन फंक्शन का। तो आप इन स्टेप्स को नोट कर लो अपनी नोटबुक में। स्टेप नंबर 1 इज फाइंड f डैश x। अगर हमारा फंक्शन f(x) है तो सबसे पहले f डैश x फाइंड करेंगे। इसके बाद f डैश x को इक्वेट करेंगे 0 से
और क्रिटिकल वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करने के बाद आप चेक करेंगे एफ डैश एक्स का साइन। तो अगर हमारे साइन की मूवमेंट प्लस से माइनस हो रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है, देखो मैं आपको बताता हूं इसी में केस नंबर 1, अगर हमारे साइन की मूवमेंट पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है, भाई पॉजिटिव का मतलब होता है बढ़ना, नेगेटिव का मतलब होता है घटना, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग हो गया, तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, तो डेट पर्टिकुलर पॉइंट, ये जो एफ डैश एक्स का साइन चेक करोगे क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करोगे, तो डेट क्रिटिकल पॉइंट नोन एज द मैक्सिमा पॉइंट। ये केस नंबर 1 आ गया। पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है साइन, तो डेट पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज द मैक्सिमा पॉइंट। और अगर इस मैक्सिमम पॉइंट पर हम फंक्शन का वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू बन जाएगी। सेकंड केस कहते हैं अगर आपके डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, अगर हमारे डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, यानी कि पहले डिक्रीज हो रहा था फिर इंक्रीज होना चालू हो गया, तो डेट पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज द मिनिमा पॉइंट। सो डेट पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज द मिनिमा पॉइंट। ठीक है, और अगर इस मिनिमा पॉइंट को फंक्शन में पुट करेंगे, मेन फंक्शन में पुट करेंगे, तो मिनिमम वैल्यू बनकर आ जाएगी। थर्ड केस हो सकता है भाई आपका साइन चेंज ही नहीं हुआ, पहले भी पॉजिटिव था बाद में भी पॉजिटिव है, पहले भी नेगेटिव था बाद में भी नेगेटिव है, पहले भी पॉजिटिव था बाद में भी पॉजिटिव है, पहले भी नेगेटिव है बाद में भी नेगेटिव है, तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। आप नोट कर रहा हूं, आप देख लेना इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यानी कि ना ही हमारा फंक्शन इंक्रीज हो रहा है ना ही हमारा फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, तो दैट पॉइंट इज नोन एज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो वेरी सिंपल है, क्वेश्चन से हम ये चारों के चारों स्टेप फॉलो करके देखते हैं, आपको डेफिनेटली क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अभी आप बस इसको अंडरस्टैंड कर लो और आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो भैया, पॉजिटिव से नेगेटिव चला गया मैक्सिमा, नेगेटिव से पॉजिटिव आ गया मिनिमा, कितना सिंपल है। तो देखिए टाइप 2 क्वेश्चन की हेडिंग हमारी इस तरह से रहेगी, जो मैंने अभी आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट एक्सप्लेन करा उसी के ऊपर क्वेश्चन है। तो टाइप 2 क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन रहेगा यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू एंड ऑल्सो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। एंड हमें फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है इसका, वेरी वेरी सिंपल, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस 3x। बहुत ज्यादा सिंपल है, हमें इसका मैक्सिमम पॉइंट भी बताना है, मिनिमम पॉइंट भी बताना है, मैक्सिमम वैल्यू भी बतानी है और मिनिमम वैल्यू भी बतानी है यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो सबसे पहले काम है हमारा डेरिवेटिव करना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन करने के बाद एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर और 3x का डेरिवेटिव 3, दोनों जगह से 3 को कॉमन ले लेंगे। सो एफ डैश एक्स विल बी 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर 2 माइनस 1। आफ्टर दिस एफ डैश एक्स विल बिकम 3 मल्टीप्लाई बाय, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो इट इज ए प्लस बी, ए माइनस बी, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। इसको और आगे सोल्व कर नहीं सकते। इसके बाद क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे तो लिखेंगे कंसीडर, जो हमारा एफ डैश एक्स है ये 0 है ताकि क्रिटिकल पॉइंट इजीली फाइंड हो सके। सो एफ डैश एक्स का वैल्यू ये है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ये 3 जब 0 से डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। तो सिंपल हम यहाँ पे लिखेंगे आइदर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू -1 आ गया और इधर से वी कैन राइट x का वैल्यू 1 आ गया। तो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ अवर क्रिटिकल वैल्यू, ये क्रिटिकल वैल्यू है। इन्हीं क्रिटिकल वैल्यू में से हमारा एक मैक्सिमा का पॉइंट है और एक मिनिमा का पॉइंट है। अब वो पता लगाने के लिए हमको यहाँ पे साइन मेथड का यूज करना पड़ेगा। तो साइन मेथड के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक ये इंटरवल बना दिया। इंटरवल पे सबसे पहले -1 आएगा, फिर 1 आएगा, यहाँ पे इन्फिनिटी रहेगा और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी रहेगा। यहाँ पे लिखेंगे हम अपना इंटरवल
कि इंटरवल कौन कौन से हैं। तो भाई सबसे पहला इंटरवल तो ये वाला है, दिस इज द फर्स्ट इंटरवल, दिस इज द सेकंड इंटरवल और दिस इज थर्ड इंटरवल। तो पहला इंटरवल है -∞ से -1, दूसरा इंटरवल है -1 से 1 एंड तीसरा इंटरवल है 1 से इंफिनिटी। कितना सिंपल है, ये तो हमने पहले करा हुआ है ना। फिर यहाँ पे लिखेंगे साइन ऑफ एफ डैश एक्स, जो हमारे एफ डैश एक्स के साइन है वो क्या है। तो भाई जल्दी से बताओ मुझे आप, मैंने आपको जब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पढ़ाया था तो मैंने आपको कहा था ना कि यहाँ पे अपने को स्मार्ट वर्क यूज करना होता है, यहाँ पे हमको स्मार्ट वर्क यूज करना होता है। तो कोई भी 1 से बड़ी वैल्यू ले लो आप, कोई भी जो आपका मन करे वो आप वैल्यू लो, बस 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो 2 ले लेते हैं हम। जब यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो भाई 3 तो 3 रहेगा, यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 1 आएगा और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा। 9 एक पॉजिटिव वैल्यू है, 9 एक पॉजिटिव वैल्यू है, यानी कि यहाँ पर ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, यहाँ पर ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, पॉजिटिव के बाद यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव के बाद यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगी। ये बात आपको याद है या नहीं, या भूल गए? अरे भैया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के प्रैक्टिकल क्वेश्चन में बताया तो था मैंने आपको, ये यहाँ पे स्मार्ट वर्क यूज करते हैं। अगर एक जगह पे पॉजिटिव है तो उसके आगे नेगेटिव होगा, फिर उसके आगे पॉजिटिव होगा, ऑल्टरनेट चलते रहते हैं। ये वाला सारा काम हमने कर लिया, यहाँ पे भी इसको फिल कर देते हैं, ये यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, इसके अंदर आगे वाला बताने की जरूरत नहीं है, बस आप अब यहाँ पे देखो आपके क्रिटिकल पॉइंट है ये वाले, -1 है और 1 है। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, देखो फाइनल स्टेटमेंट ऐसे देंगे, एट x इक्वल टू -1। मैं इसकी बात करने जा रहा हूँ, एट x इक्वल टू -1 जो डेरिवेटिव का साइन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। -1 के ऊपर जो डेरिवेटिव का साइन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। पॉजिटिव से नेगेटिव जाने का मतलब है ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, पहले ऊपर जा रहा था फिर नीचे आ गया, तो यानी कि ये वाला पॉइंट हमारा मैक्सिमा का पॉइंट है। तो एट x इक्वल टू 1 साइन ऑफ एफ डैश एक्स आएगा, साइन ऑफ एफ डैश एक्स जो हमारे एफ डैश एक्स का साइन है चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, साइन ऑफ एफ डैश एक्स चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। तो x इक्वल टू -1 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये जो पॉइंट है, सॉरी मिनिमा नहीं, पॉजिटिव से नेगेटिव है ना, मैक्सिमा का पॉइंट है। सो इट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और हमें बतानी है मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू, ऑलवेज रिमेंबर मैक्सिमम वैल्यू हो चाहे मिनिमम वैल्यू हो वो हमारी फंक्शन से निकल के आती है। फंक्शन था हमारा ये वाला, तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे -1। तो मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू फंक्शन के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है -1, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है -1। तो -1 की पावर 3 करेंगे, यहाँ पे आएगा -1 की पावर 3 और यहाँ पे -1 डालेंगे तो -3 मल्टीप्लाई -1, -1 की पावर 3 -1, -3 -1 करेंगे तो +3, तो हमारा आंसर आ गया 2। यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 2 है, और मैक्सिमम वैल्यू 2 है किस पर, वो पॉइंट क्या है, तो वो पॉइंट -1 है। तो -1 मैक्सिमा का पॉइंट है और मैक्सिमम वैल्यू 2 है। कितना सिंपल हो गया। ये बात रही -1 की, अब बात करेंगे 1 की। तो देखो यहाँ पे इस 1 पर डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, 1 पर हमारा डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। नेगेटिव से पॉजिटिव का मतलब है पहले ऐसे नेगेटिव था फिर पॉजिटिव हो गया, तो ये वाला जो पॉइंट होता है ये मिनिमा का पॉइंट होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एट x इक्वल टू 1 साइन ऑफ एफ डैश एक्स चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये जो साइन है ये नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, और नेगेटिव से पॉजिटिव जाने का मतलब है जो पॉइंट है वो हमारा मिनिमा का पॉइंट है। सो x इज इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है हमारा मिनिमा का पॉइंट है। एंड इसके बाद जो मिनिमम वैल्यू बनेगी, तो मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू फंक्शन के अंदर पुट कर देंगे 1। भैया फंक्शन के अंदर पुट कर देंगे 1, तो फंक्शन हमारा ये है 1 की पावर 3 -3 मल्टीप्लाई 1,
तो यहाँ पे लिख देते हैं भाई इट इज 1 की पावर 3 और 3 मल्टीप्लाई 1। इसको सॉल्व करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आएगा 1 और ये आएगा -3। 1 में से 3 को माइनस करेंगे तो -2 हमारा आंसर हो गया। तो -2 हमारी इसकी मिनिमम वैल्यू है, और ये मिनिमम वैल्यू किस पर है, तो ये 1 पर है। तो 1 हमारा मिनिमा का पॉइंट है। मिनिमा के पॉइंट पर जो वैल्यू निकाली हमने वो -2 थी, तो -2 इसकी मिनिमम वैल्यू है। कितना सिंपल क्वेश्चन है, साइन मेथड का यूज करा, हमारा आंसर आ गया। बस आपको ये स्टेटमेंट लास्ट में डेफिनेटली लिखनी है और ध्यान से लिखनी है इनको। आइए दोस्तों करते हैं सेकंड पार्ट। एंड सेकंड पार्ट हमें दिया हुआ है, इसके अंदर फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 2 एडिशन 2 डिवाइडेड बाय x, और साथ में ही आपको ये कंडीशन दे रखी है कि x की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी। सर इसका क्या मतलब है, ये तो क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया। भाई क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ, x की वैल्यू 0 से ग्रेटर होने का मतलब है हम जब इसके अंदर क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करेंगे तो अगर वहां पर हमारे x की वैल्यू 0 से छोटी आ रही होगी तो वो हमें वैल्यू नहीं लेनी। हमारे जितने भी x के वैल्यू आएंगे वो हमारे 0 से ग्रेटर होने चाहिए, 0 से बड़े होने चाहिए। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 1 को फॉलो करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले f'(x) में जो ये 1/2 है, सर 1 तो है ही नहीं, अरे भाई ये रहा ना 1 यहाँ पे 1/2। ये जो 1/2 है ये तो कांस्टेंट है, तो 1/2 तो सेम रहेगा। x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ये +2 सेम रहेगा, और उसके बाद है ये 1/x, इट इज 1/x। 1/x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो बन जाएगा -1/x की पावर 2। अगर दोस्तों आपने हमारे बेसिक डिफरेंशिएशन का वीडियो नहीं देखा है तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे आपको मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन करा है कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक इस वीडियो तक आने में आपको डिफरेंशिएशन करना अच्छे से आता है। ठीक है, तो इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। इट विल बिकम f'(x) इज इक्वल टू 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 डिवाइडेड बाय x की पावर 2। एलसीएम लेना है इसको, तो एलसीएम लेना बहुत सिंपल होता है। देखो कैसे करेंगे, ये वाला x की पावर 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो इट इज x की पावर 2, ये वाला 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो -4 डिवाइडेड बाय इन दोनों का मल्टीप्लाई तो इट इज 2x²। जरा अंडरस्टैंड करो, आप ये बात समझ पा रहे हो जो मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया है, क्या आप इसको समझ पा रहे हो? इसको यहाँ मल्टीप्लाई करा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करा और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। कितना सिंपल है भाई, मल्टीप्लाई है तो करा है। आइए आगे बढ़ते हैं, इसको सॉरी बढ़ते नहीं है, इसको आगे सोल्व करते हैं। तो हम f'(x) को 0 कर देंगे ताकि हमारे x का वैल्यू निकल आए। तो f'(x) इक्वल टू 0, f'(x) का वैल्यू है x की पावर 2 - 4 अपॉन में 2x² इक्वल टू 0। भाई ये जो डिनोमिनेटर है जब ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगा x की पावर 2 - 4 इक्वल टू 0, और हम इसको लिख सकते हैं इट इज x + 2 a² - b² अप्लाई हो गया ना, तो x + 2 और x - 2 टोटल वैल्यू 0। इसका मतलब है आइदर x + 2 इक्वल टू 0 और x - 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर से x की वैल्यू -2 आ गई और यहाँ पर से हमारे x की वैल्यू 2 आ गई, ये हमारे क्रिटिकल वैल्यू आ गए। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे बोला हुआ था कि x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, और यहाँ पे मैंने फाइंड कर दिया x की वैल्यू माइनस है, तो इसका मतलब ये है जो -2 मैंने फाइंड करा है वो गलत है। इसके ऊपर ऐसे करके काटा मार देंगे, क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ था कि हमारे x का वैल्यू 0 से बड़ा रहेगा, तो हमारा x का वैल्यू यहाँ पे सिंपल रहेगा 2। ठीक है, जो भी काम होगा इस 2 पर होगा। तो मैंने यहाँ पर ये एक इंटरवल बना दिया, इंटरवल पे ये पॉइंट आ गया अपने पास 2, दो ही अपने पास इंटरवल है, यहाँ पे -∞, यहाँ पे +∞। ये है फर्स्ट इंटरवल और ये है सेकंड इंटरवल। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इंटरवल कि भाई हमारे इंटरवल कौन कौन से हैं, तो वी हैव ओनली 2 इंटरवल। फर्स्ट इज -∞ से 2 एंड द सेकंड विल बी 2 से ∞। फिर यहाँ पे लिखेंगे साइन, हमारे डेरिवेटिव का साइन क्या है, तो यहाँ पे ट्रिक यूज करेंगे, 2 से ग्रेटर वैल्यू डेरिवेटिव में पुट करेंगे, 2 से ग्रेटर वैल्यू डेरिवेटिव में पुट करेंगे, तो डेरिवेटिव ये वाला है या यहाँ पे मान लो ये वाला है, तो इसके अंदर हमें 2 से ग्रेटर वैल्यू पुट करनी है, तो 3 पुट कर लेते हैं।
तो इट इज 3 की पावर 2 माइनस 4 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 करेंगे तो 9, 9 माइनस 4 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 9। 9 को 4 में से माइनस करेंगे तो 5 अपॉन 18। अब इसको आगे डिवाइड मत करना, आपको बस यही देखना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव नंबर है, यानी कि यहाँ पर हमारा आंसर पॉजिटिव है, यहाँ पर हमारा आंसर पॉजिटिव है। अब यहाँ पे हम अपनी स्मार्टनेस का यूज करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे कि ये नेगेटिव होगा, यहाँ पे लिख देंगे ये नेगेटिव होगा। अब आप देखो, इस 2 से पहले नेगेटिव है, 2 के बाद पॉजिटिव है, 2 से पहले नेगेटिव है और 2 के बाद पॉजिटिव है। यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बना के चेक कर लो, आप कंफर्म कर लो कि वैल्यू मैक्सिमम की है या मिनिमम की है। तो पहले नेगेटिव है फिर पॉजिटिव है, तो जो ये वाला पॉइंट होता है ये मिनिमा का पॉइंट होता है। यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 होने पर, x की वैल्यू 2 होने पर साइन ऑफ f डैश x, जो हमारे डेरिवेटिव का साइन है वो हमने देखा कि नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहे हैं। तो साइन ऑफ f डैश x चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है। इट मीन्स, इसका मतलब ये है, इट मीन्स x इज इक्वल टू 2 इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा, x इज इक्वल टू 2 इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये जो पॉइंट है वो मिनिमा का पॉइंट है, और मिनिमा का पॉइंट फाइंड करने के बाद हमें मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो इस वाले क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू 2 पर, जो हमारा फंक्शन है वहां पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो फंक्शन हमारा ये है, इस वाले फंक्शन में x की जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये बनेगा 2/2 और ये बनेगा 2/2। तो f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2/2। 2/2 का मतलब है 1/1 प्लस 1, 1 प्लस 1 का मतलब है 2। तो जो मिनिमम वैल्यू है वो भी हमारी 2 ही है, जो मिनिमम वैल्यू है वो भी हमारी 2 ही है। कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन। इसी लेवल के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे और 3 से 4 नंबर में आएंगे। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, आप लिख लेना। टाइप 2 वाला क्वेश्चन हमारा 3 to 4 मार्क्स का है, और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट हम इस तरह से करते हैं, ठीक है दोस्तों। सेम क्वेश्चन के अंदर ही हमें थर्ड पार्ट दिया हुआ है, x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 7। हमें सोल्व करना है और बताना है कहाँ पर मिनिमा का पॉइंट है और कहाँ पर मैक्सिमा का पॉइंट है, और उन दोनों पॉइंट पर, रिस्पेक्टिव पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो आपने इस क्वेश्चन के अंदर एक और बात नोटिस करी होगी कि इसमें हमें fx लिखकर नहीं दिया हुआ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर यहाँ पे लिखकर नहीं दिया हुआ तो हम अपने आप से लिख लेंगे, ज्यादा बड़ी बात थोड़ी है यार ये। तो हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, और सोल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे fx इज इक्वल टू x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 7। इसके बाद डेरिवेटिव करेंगे f डैश x इक्वल टू x की पावर 3 का डेरिवेटिव करेंगे तो 3x स्क्वायर। उसके बाद ये 3 सेम रहेगा, x की पावर 2 का डेरिवेटिव करेंगे तो इट इज 2x, फिर ये 9 सेम रहेगा, और x का डेरिवेटिव करेंगे तो ये बन जाएगा 1, और 7 का डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि डेरिवेटिव होता है सिर्फ वेरिएबल का, तो 7 में तो वेरिएबल है नहीं तो वो 0 हो जाएगा। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। आप लोग भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव एग्जाम में मत लिखना। अगर हम इसको ढंग से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो भाई 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 को कॉमन ले लेते हैं। विद इन ब्रैकेट हमारे पास यहाँ पे बचेगा x की पावर 2, यहाँ पे बचेगा माइनस 2x, और यहाँ पे आएगा 3। भाई 9 में से 3 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर 3 बचेगा। इसके बाद हम इसको लिख देते हैं ऐसे करके 3 मल्टीप्लाई बाय, इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, फैक्टर मेथड से इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। तो 3 के हमें फैक्टर बनाने हैं कि माइनस करने पे 2 आ जाए, 3 के फैक्टर बनाने हैं कि माइनस करने पे 2 आ जाए। तो भाई 3 के फैक्टर बनाएंगे, माइनस करने पे 2 आए तो 3 और 1 बनेंगे। कितना सिंपल हो गया। इसका मतलब है हम इसको लिख सकते हैं इट इज x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1। कितना सिंपल है भाई, यही तो फैक्टर है 3 और 1, तो मैंने वहां पे लिख दिया x माइनस 3 और x प्लस 1, तो ये हमारा डेरिवेटिव है। ये हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया।
इसके बाद हमें डेरिवेटिव को जीरो करना है, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1 इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये है आइदर एक्स माइनस 3 इक्वल टू जीरो और एक्स प्लस 1 इक्वल टू जीरो, और x माइनस 3 इक्वल टू जीरो करा तो हमारे x का वैल्यू 3 आ गया, और दूसरी तरफ से हमारे x का वैल्यू -1 आ गया। कितना सिंपल है भाई, हमारे क्रिटिकल वैल्यू आ गए हैं, एक है प्लस का 3 और एक है माइनस का 1। अब इनको इंटरवल में कन्वर्ट कर लेंगे, तो यहाँ से इंटरवल वाला पार्ट स्टार्ट होता है। तो डेट इज अवर -1, डेट इज अवर 3, यहाँ पर इंफिनिटी, यहाँ पर माइनस इंफिनिटी। दिस इज द फर्स्ट इंटरवल, दिस इज सेकंड इंटरवल और दिस इज थर्ड इंटरवल। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे इंटरवल, मैं खाली INT लिख रहा हूँ। ठीक है, INT का मतलब इंटरवल। इंटरवल के बाद में हमें यहाँ पे देखने हैं साइन, और साइन में हम यूज करेंगे अपना दिमाग, थोड़ी शार्पनेस यूज करेंगे। तो सबसे पहला इंटरवल है माइनस इंफिनिटी से -1, दूसरा इंटरवल है -1 से 3, और तीसरा इंटरवल है 3 से इंफिनिटी। चेक करेंगे भैया 3 से ग्रेटर नंबर पे, इस वाले इंटरवल में 3 से ग्रेटर नंबर पे हमारे डेरिवेटिव का आंसर क्या है। तो मान लेते हैं मैं 4 पे चेक कर रहा हूं, तो अगर मैं इस वाले में 4 पुट करूंगा तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 हो जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 15, 15 का मतलब है पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ पे हमारा साइन है पॉजिटिव, तो डेफिनेटली यहाँ पे नेगेटिव होगा और यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे लिख दो आप, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक है, मैं नीचे वाला पार्ट थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, उसकी अपने को जरूरत नहीं है, सो आई विल इरेज इट। ठीक है, ये हमने पता लगा लिया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो हमें यहाँ पे अब दो स्टेटमेंट लिखनी है। सबसे पहले तो इस वाले -1 को कंसिडर करके लिखेंगे, तो -1 से पहले पॉजिटिव है, उसके बाद नेगेटिव है, यानी कि पॉजिटिव का मतलब है ऊपर जा रहा था, नेगेटिव का मतलब नीचे आ गया। तो ये वाला जो क्रिटिकल पॉइंट है ये हमारा मैक्सिमा का पॉइंट है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एट x इज इक्वल टू -1 साइन ऑफ f डैश x। हमने पता लगाया कि जो भाई डेरिवेटिव का साइन है ये चेंज हो रहा है, और इसका नेचर क्या था, इट इज चेंजिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा था, हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया, पता चला वो मैक्सिमा का पॉइंट है। so x इज इक्वल टू -1 इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, एंड मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू, जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या बनेगी, शाबाश, वेरी वेरी गुड। हमें फंक्शन के अंदर, इस वाले फंक्शन के अंदर ये -1 पुट करना है। ठीक है, फंक्शन के अंदर हमें -1 पुट करना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं फंक्शन की वैल्यू हमारी -1 पर, सो दिस इज इक्वल टू x की पावर 3 है, तो इट इज -1 की पावर 3। फिर उसके बाद 3x स्क्वायर है, तो -3 मल्टीप्लाई -1 की पावर 2, फिर -9x है, तो -9 मल्टीप्लाई -1 और फिर -7। -1 की पावर 3 करेंगे -1 आएगा, -3 सेम -1 की स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, -9 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, और ये -7 सेम रहेगा। इसके बाद ये -1 सेम रहेगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा, 9 में 7 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, -1 और -3 -4 में +2 करेंगे तो -2 हमारा आंसर आ गया। यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो -2 है। अरे सर आप हमें एक बात बताओ, हमारा आंसर नेगेटिव आ गया, मैक्सिमम वैल्यू नेगेटिव आ गया। अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है। आपने अपनी तरफ से सही कराना सब कुछ, आपने इंटरवल सही फाइंड करे, आपने वैल्यू सही फाइंड करी, आपने कैलकुलेशन सही करी, तो घबराना नहीं है आपको, चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, जो भी आए वही हमारा आंसर है। ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, और क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है। क्वेश्चन को आगे कैसे बढ़ाएंगे, इस 3 पर चेक करेंगे, तो 3 से पहले नेगेटिव था, उसके बाद पॉजिटिव हो गया। भाई हमारा फंक्शन पहले नेगेटिव था फिर पॉजिटिव हो गया, यानी कि मिनिमा का पॉइंट है। तो यहाँ पे लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू 3 पर साइन ऑफ f डैश x
चेंजेस फ्रॉम, जो हमारे डेरिवेटिव का साइन है वो चेंज हो रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो x इज इक्वल टू 3 इज ए पॉइंट, x इज इक्वल टू 3 इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये जो पॉइंट है वो मिनिमा का पॉइंट है। एंड जो हमारी मिनिमम वैल्यू होगी, एंड मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू होगी। तो हमें फंक्शन की वैल्यू पे 3 पुट करना है। ये हमारा फंक्शन है, इस वाले फंक्शन के अंदर हमें 3 पुट करना है। तो सबसे पहले है x की पावर 3, तो ये बन जाएगा 3 की पावर 3। फिर है ये 3x स्क्वायर, तो ये बन जाएगा -3 मल्टीप्लाई बाय 3 की स्क्वायर। फिर ये है -9 मल्टीप्लाई x, तो -9 मल्टीप्लाई 3, और फिर है -7, तो -3 की क्यूब करेंगे 27 आएगा। -3 मल्टीप्लाई बाय 9, -9 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे तो ये 27 और -7, ये आ गया 27 -27 -27 -7, ये दोनों कैंसिल हो गए। इनको सॉल्व करेंगे तो प्लस होके -34 आ जाएगा। तो -34 हमारा मिनिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू 3 पर है। -2 मैक्सिमम वैल्यू है और वो मैक्सिमम वैल्यू हमारी -1 पर है। वेरी वेरी सिंपल, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आंसर चाहे पॉजिटिव हो, आंसर चाहे नेगेटिव हो, अपने ऊपर भरोसा रखो। क्वेश्चन आपने सही करा है, बस क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसी लेवल के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे। दोस्तों यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। इस टेस्ट के अंदर हमें फंक्शन का सेकंड ऑर्डर तक डेरिवेटिव करना होता है। पहले के स्टेप हमारे सेम रहते हैं, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता ही देता हूँ, ठीक है। स्टेप नंबर 1, आपका फंक्शन आपको गिवन होगा, तो अपने फंक्शन का आप डेरिवेटिव फाइंड कर लो। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आप फाइंड कर लो f डैश x के बाद सेकंड स्टेप में आप f डैश x को 0 से इक्वेट करो। 0 से इक्वेट कर लेने के बाद स्टेप नंबर 3 में आप क्रिटिकल वैल्यू फाइंड कर लो, ठीक है। फाइंड द क्रिटिकल वैल्यू। जब यहाँ पे इसको 0 करेंगे तो जो आंसर आएगा दैट आंसर विल बी द क्रिटिकल वैल्यू। इसके बाद स्टेप नंबर 4 में आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है अपने फंक्शन का। अपने फंक्शन का स्टेप नंबर 4 में डबल डेरिवेटिव फाइंड करो। मान लो कि आपने यहाँ पर क्रिटिकल वैल्यू जो फाइंड करी वो एक ai है और एक bi है और एक ci है, ठीक है। मैंने मान लिया, सपोज कर लिया कि 3 वैल्यू आई है a b और c। इसके बाद आपने क्या करना है, जो आपने डबल डेरिवेटिव फाइंड करा है इस डबल डेरिवेटिव में आपको सब्स्टिट्यूट करना है क्रिटिकल वैल्यू को। तो f डबल डेरिवेटिव एट a, इसका कोई ना कुछ आंसर होगा। इसके बाद f डबल डेरिवेटिव एट b, इसका भी कुछ ना कुछ आंसर होगा। एंड f डबल डेरिवेटिव एट c, इसका भी कुछ ना कुछ आंसर होगा। अब इन तीनों के आंसर डिसाइड करेंगे कि हमारा जो पॉइंट है, ये जो क्रिटिकल वैल्यू है, ये मैक्सिमा का पॉइंट है, मिनिमा का पॉइंट है या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन है। कैसे पता चलेगा? अगर आपका डबल डेरिवेटिव ए पॉइंट पर पॉजिटिव होता है, अगर आपका डबल डेरिवेटिव ए पॉइंट पर पॉजिटिव होता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट ना उल्टा चलता है। अभी तक हम क्या करते थे भाई, पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ जा रहा है, नेगेटिव है तो नीचे की तरफ जा रहा है। लेकिन डबल डेरिवेटिव में कहानी उल्टी है। इससे आप अपने माइंड में रिवाइंड कर सकते हैं कि डबल डेरिवेटिव में अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो इसका उल्टा क्या बनेगा, वही मिनिमम बनेगा। तो आपका जो पॉइंट है वो मिनिमा का पॉइंट है, ठीक है। आपका जो पॉइंट निकलेगा वो क्या निकलेगा, मिनिमा का पॉइंट निकलेगा, उल्टा हो जाएगा। पॉजिटिव का उल्टा नेगेटिव और नेगेटिव का मतलब मिनिमा, ठीक है। सेकंड वाले केस में यानी कि आपने जब बी को सब्स्टिट्यूट करा तो हो सकता है आपका आंसर नेगेटिव आ जाए, आपका आंसर नेगेटिव आ जाए। नेगेटिव आंसर का सिंपल भाषा में मतलब है कि फंक्शन का नीचे की तरफ गिरना, डाउनवर्ड स्लोपिंग होना। लेकिन ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है, यहाँ पे कहानी उल्टी हो जाएगी। तो नेगेटिव होगा इसका मतलब मैक्सिमा का पॉइंट है, नेगेटिव होगा इसका मतलब मैक्सिमा का पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव ले लिया, नेगेटिव ले लिया, एक केस बचा हुआ है अगर 0 हो जाए, अगर हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 हो जाए, ठीक है। वैल्यू सी पर हमारा आंसर 0 है तो हम बोल देंगे कि भैया जो पॉइंट है वो इन्फ्लेक्शन का पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और इन्फ्लेक्शन का पॉइंट का मतलब क्या होता है,
ना ही इस पॉइंट पर मैक्सिमा है और ना ही इस पॉइंट पर मिनिमा है। तो ये हमारी एल्गोरिदम है, ये हमें कुछ स्टेप फॉलो करने हैं और इन स्टेप को फॉलो करके हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन करते हैं। टाइप 3 क्वेश्चन रहेगा हमारा। ठीक है, तो आई एम राइटिंग टाइप 3 क्वेश्चन। हेडिंग डाल दूं क्या पहले? चलो हेडिंग लिख लेते हैं, टाइप 3 क्वेश्चन। टाइप 3 क्वेश्चन में क्वेश्चन ऐसा होगा, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। जैसे पहले था ना, सेम वैसे ही रहेगा। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। और का मतलब होता है अगर मैक्सिमम है तो वो भी ठीक है, मिनिमम है तो भी ठीक है, दोनों है तो भी ठीक है। तो फाइंड मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, ठीक है, यूजिंग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। यूजिंग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, आपके माइंड में ये डाउट आ रहा होगा कि सर हम एग्जाम में फर्स्ट ऑर्डर से करेंगे या सेकंड ऑर्डर से करेंगे। तो आपके एग्जाम में ना क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा कि आप सेकंड ऑर्डर से करो, फर्स्ट ऑर्डर से करो। अगर कुछ भी नहीं लिखा तो आपकी मर्जी है, फिर हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। जो हमें अच्छे से आता होगा हम उससे कर लेंगे। ठीक है, तो चीजें बहुत ही आसान रहती हैं, हमारी मर्जी होती है या फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है। तो अभी हम यहाँ पे बात करते हैं सेकेंड ऑर्डर टेस्ट के अकॉर्डिंग हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। ठीक है, साथ में मैक्सिमा और मिनिमम का पॉइंट भी बताना है। फर्स्ट पार्ट आप यहाँ पे लिखेंगे, फंक्शन इज गिवन टू अस एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस 48x, एक्स की पावर 3 माइनस 48x माइनस 7। ये हमें फंक्शन दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहला स्टेप है डेरिवेटिव फाइंड करना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट स्टेप एफ डैश एक्स विल बी एक्स की पावर 3 बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 48 सेम रहेगा। x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे 1 और 7 का डिफ्रेंसिएशन 0, तो 0 को नोट करने की नीड नहीं है। ये अपना डिफ्रेंसिएशन आ गया। चेक करो क्या कुछ कॉमन आ रहा है। पूरा प्रॉपर डिफ्रेंसिएशन फाइंड करना है, मस्ती नहीं करनी। देखो 3 और 48 में से 3 कॉमन, तो विद इन ब्रैकेट यू कैन राइट एक्स स्क्वायर माइनस 16। भाई 48 में से 3 कॉमन है तो 16 बचेगा। इसको आगे सोल्व करेंगे तो 3 एज इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो इट इज एक्स माइनस 4 एंड एक्स प्लस 4। कितना शानदार सा डेरिवेटिव आ गया। मैं आपको हर बार कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि आपको पावर 3 वाले क्वेश्चन का ही प्रैक्टिस करना है, इसलिए मैं बार बार पावर 3 वाला क्वेश्चन लेता हूँ। मस्ती नहीं कर रहा मैं आपके साथ। या आप सोच रहे हैं कि करण सर तो आसान आसान करवा रहे हैं, भाई यही पेपर में आता है। आप लोग अभी पढ़ रहे हैं ना, इसलिए आपको नहीं पता कि क्या पेपर में आना है और क्या पेपर में नहीं आना। आई एम टीचिंग यू, तो थोड़ा सा ट्रस्ट रखो, जो मैं आपको करवा रहा हूँ यही आपके एग्जाम में आएगा, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अगर बुक में टोटल 10 क्वेश्चन है तो मैं 10 क्वेश्चन आपको नहीं करवा रहा, उसमें से 5 क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ और वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो हमारे एग्जाम में आएंगे। टाइम पास नहीं हो रहा, यहाँ पे एकदम वही पढ़ाया जा रहा है जो हमारे एग्जाम में आएगा। तो आप यहाँ पे देखो, ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकेंड स्टेप हमें अपने डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट करना है, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पे आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। एक बार लिखेंगे एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 और एक बार लिखेंगे एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से आंसर आएगा x इक्वल टू 4 और यहाँ से आंसर आएगा x इक्वल टू माइनस 4। कितना सिंपल है, इससे सिंपल भैया कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये हमने यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यू फाइंड कर दिया। क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करने के बाद हमें डबल डेरिवेटिव करना है। तो डबल डेरिवेटिव करने के लिए भी ना हमें अपना माइंड यूज करना है कि हम कौन से फंक्शन को उठाएं। हम इसको पिक करें, इसको पिक करें या इसको पिक करें, क्योंकि तीनों के तीनों ही पहला डेरिवेटिव को शो कर रहे हैं। तो देखो अगर मैं इसको पिक करूंगा तो मुझे प्रोडक्ट रूल का यूज करना पड़ेगा, एंड आपको सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव करने के लिए ट्राई करना है कि आप प्रोडक्ट रूल का यूज ना करो, सिंपल सिंपल आपका आंसर हो जाए। तो अगर हमें सिंपल सिंपल आंसर चाहिए तो ये वाला पिक करना चाहिए। तो आई एम पिकिंग दिस 3 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 2 माइनस 16। तो इन क्रिटिकल वैल्यू के बाद ही हम यहाँ पे लिखेंगे, हमने एफ डैश एक्स को फाइंड करा था 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 16। ठीक है, इसके बाद डबल डेरिवेटिव करेंगे तो एफ डैश डबल डेरिवेटिव एक्स इक्वल टू, भाई देखो 3 कांस्टेंट है तो ये सेम रहेगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे
तो x की पावर 2 हो जाएगा 2x और 16 का हो जाएगा 0। 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो बस ये आ गया 3 मल्टीप्लाई 2x। 3 मल्टीप्लाई 2x का मतलब है आंसर आ गया 6x। कितना सिंपल हो गया बताओ। और अगर मैं इसके अंदर प्रोडक्ट रूल का यूज करता थोड़ी दिक्कत हो जाती, पहले फर्स्ट का करो फिर सेकंड का करो फिर मल्टीप्लाई करो, इतना सब कुछ नहीं करना। एग्जाम में हमें स्मार्टनेस दिखानी है और स्मार्टनेस इसी तरह से दिखाई जाती है। तो डबल डेरिवेटिव आ गया हमारा 6x। डबल डेरिवेटिव मैंने फाइंड कर लिया, क्रिटिकल वैल्यू मैंने फाइंड कर ली। अब इन क्रिटिकल वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। तो सबसे पहले f डबल डेरिवेटिव एट 4, f डबल डेरिवेटिव 4 पे, तो यहाँ पे 4 को पुट करो। 6 मल्टीप्लाई 4 आपका आंसर आ जाएगा 24। 24 का मतलब है पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब है मिनिमा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मिनिमा है। मिनिमा आ गया, यानी कि जो 4 है वो मिनिमा का पॉइंट है। और अगर ये मिनिमा का पॉइंट है तो यहाँ पे हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। सो मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू, हमें फंक्शन के अंदर ये 4 पुट करना है, तो फंक्शन के अंदर 4 पुट कर दिया। x की पावर 3 है, ये बन जाएगा 4 की पावर 3। 48x है, ये बन जाएगा 48 मल्टीप्लाई बाय 4। -7 है तो -7 सेम रहेगा। 4 की पावर 3 64। 48 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 32, ऊपर 3 आ जाएगा, 4 4 16 और 1 17, यानी कि टोटल मिला के -172 और ये -7। ठीक है, 64 में से अगर मैं 7 को माइनस करूंगा तो वो बन जाएगा 57। 64 में 7 को माइनस करा तो 57 आ गया। 57 में माइनस करना है 172। 172 में से अगर हम 57 माइनस करेंगे तो भाई 12 में से 7 जाएंगे 5 और अपना 6 में से 5 जाएंगे 1 और यहाँ पे 1, तो 115 आएगा। तो -115 हमारा इसका मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, -115 हमारा मिनिमम वैल्यू है। एंड प्लीज आप लोग माइंड मत करना कि अगर मेरे से कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, प्लस माइनस हर एक बच्चे से मिस्टेक हो सकती है। मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मेरे सामने कोई बच्चे लोग नहीं बैठे, अगर बैठे होते तो मुझे वो बता देते कि सर आपने यहाँ माइनस गलत करा वहां प्लस गलत करा। तो आप लोग माइंड मत करना, आप लोग अपने आप से करेक्ट कर लेना। ठीक है, अभी फिलहाल मेरा आंसर आ रहा है -115। किसने पर आ रहा है, ये 4 पर आ रहा है। तो 4 हमारा मिनिमा है और मिनिमम वैल्यू हमारी 115 है नेगेटिव। अब ये -4 पुट करेंगे तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे f डबल डेरिवेटिव एट -4। -4 पे डबल डेरिवेटिव हम फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे डालेंगे इसको। 6 मल्टीप्लाई बाय -4 से हमारा आंसर आ गया -24। सेकंड वाला केस है, नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब यहाँ पे लिख देंगे मैक्सिमा है, या क्या है, ये मैक्सिमा है। उल्टा चलता है ना इसके अंदर। अगर ये मैक्सिमा है तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू, मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगी बताइए। फंक्शन के अंदर हमें -4 पुट करना है, तो फंक्शन है x की पावर 3 f ऑफ -4, तो ये आ गया -4 की पावर 3। फिर है -48x, तो -48 मल्टीप्लाई -4 और फिर इसके साथ में है -7। मैं यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो 4 की पावर 3 करेंगे तो ये आएगा माइनस का 64। 48 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जहाँ पे जो नेगेटिव था यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, तो +172 माइनस रहेगा 7। -64 में -7 करना है, -64 में -7 करना है तो वो बन जाएगा -71। तो इट इज -71 + 172। प्लस के 72 में 71 को माइनस करेंगे तो भाई हमारे पास 1 बचेगा, यानी कि हमारा आंसर आ गया 101। हमारा आंसर कितना आ गया, 101 आ गया। तो 101 हमारी मैक्सिमम वैल्यू है और मैक्सिमम वैल्यू हमारी एग्जिस्ट कर रही है -4 पे, एंड -115 हमारी मिनिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू हमारी एग्जिस्ट कर रही है +4 पे। तो आप एक बार देख लो, ये पूरा का पूरा है हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, अभी और क्वेश्चन करेंगे, आप एक बार इसको नोट कर लो। आइए इसका सेकंड पार्ट करते हैं, वेरी वेरी सिंपल रहेगा। सो सेकंड पार्ट विल बी x की पावर 2 - 3x। इतना सा छोटा सा क्वेश्चन है। स्टेप नंबर 1 को फॉलो करेंगे। सबसे पहले इसको fx मान लेंगे। सॉरी, ये स्टेप नंबर 1 भी नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ इतना लिख के दिया है तो मुझे इसको पहले फंक्शन में कन्वर्ट करना है। तो मैंने मान लिया fx इज इक्वल टू x की पावर 2 - 3x। स्टेप नंबर 1 f' x फाइंड होगा।
तो x की पावर 2 का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, -3 सेम रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1। तो हमने फाइंड कर दिया कि जो f डैश x का आंसर है वो 2x - 3 है। इसके बाद f डैश x को हम 0 से इक्वेट करेंगे, तो दिस विल बी 2x - 3 इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 3/2। हमारे x का वैल्यू आ गया 3/2। इसके बाद अपने को डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो मैं इस वाले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को कंसिडर करूंगा। तो यहाँ पे लिखूंगा f डैश x इज इक्वल टू 2x - 3। इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो f डैश x इक्वल टू, इससे 2x का डेरिवेटिव करेंगे 2 आएगा, -3 का डेरिवेटिव करेंगे 0 आएगा, 0 को लिखने की जरूरत भी नहीं है। आप मुझे एक बात सोच समझ के बताइएगा, हमारा जो क्रिटिकल वैल्यू है 3/2, इस 3/2 को मैं अपने डबल डेरिवेटिव में तभी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं जब यहाँ पे वेरिएबल होगा। तो अपने पास तो यहाँ पे वेरिएबल ही नहीं है, अपने पास तो यहाँ पर वेरिएबल ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर फिक्स रहेगा, हमारा आंसर हमेशा 2 रहेगा। तो एक स्टेप आप और यहाँ पे लिख दो, हमने यहाँ पे डबल डेरिवेटिव में क्रिटिकल वैल्यू 3/2 डाला, तो हमारा आंसर कितना आएगा भाई, यहाँ पे x है ही नहीं, तो हमारा आंसर 2 ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन जो ये 2 है ये पॉजिटिव नंबर है, जो 2 है वो हमारा पॉजिटिव नंबर है। इसका मतलब हमारी यहाँ पे मिनिमा की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। ये जो 3/2 है वो मिनिमा का पॉइंट है और हमें मिनिमम वैल्यू बतानी है। सो मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू, भाई फंक्शन की जगह पे 3/2 डाल दो। तो फंक्शन हमारा ये वाला है, x की पावर 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2 की पावर 2, फिर -3x है, तो -3 मल्टीप्लाई बाय 3/2। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 बनेगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, नीचे रहेगा 2। 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम 4 रहेगा। तो अवर एलसीएम विल बी 4, यहाँ पे 9 रहेगा। 2 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, 9 में से 18 को माइनस करेंगे तो -9/4। तो हमारी जो मिनिमम वैल्यू है वो -9/4 है। एंड ये मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट किस पे कर रही है, तो ये हमारी 3/2 पे एग्जिस्ट कर रही है। तो 3/2 हमारा मिनिमा का पॉइंट है और -9/4 हमारी मिनिमम वैल्यू है। एक बार इसको नोट कर लो आप। आइए दोस्तों करते हैं अब हमारे टाइप 3 का थर्ड क्वेश्चन। वेरी सिंपल है, फंक्शन दिया हुआ है हमें 1 में x² + 2। तो हम इसके अंदर सबसे पहले चेन रूल अप्लाई करेंगे और सिंपल सा डेरिवेटिव करेंगे, सिंपल सा डेरिवेटिव चेन रूल अप्लाई करके। तो ये हमारा आंसर बनेगा ऐसे करके, f डैश x इज इक्वल टू, पहले होगा 1/t का डेरिवेटिव, 1/t का डेरिवेटिव -1/t², और t की जगह पे ये वाला फंक्शन नोट करेंगे, तो इट इज x² + 2। ये t का वैल्यू है और ये मैंने इसका स्क्वायर कर दिया। 1/t का डेरिवेटिव -1/t²। इसके बाद अब जो फंक्शन के अंदर t था उसका डेरिवेटिव करेंगे, तो t है यहाँ पे x² + 2। तो चेन रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई, x² का डेरिवेटिव 2x और 2 का डेरिवेटिव 0, 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा डेरिवेटिव आ गया। टोटल मिला करके आंसर आ रहा है हमारा -2x अपॉन में x² + 2 का होल स्क्वायर। कितना सिंपल है ये, वेरी वेरी सिंपल। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमें यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करनी है, तो लिखेंगे f डैश x इक्वल टू 0 -2x डिवाइडेड बाय x² + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। भाई डिनोमिनेटर जब यहाँ जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो रिमेनिंग रहेगा -2x। तो -2x इक्वल टू 0 का मतलब है हमारे x का वैल्यू 0 आ गया, हमारे x का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। अब हमें x इक्वल टू 0 पर डबल डेरिवेटिव चेक करना है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमा और मिनिमा होगा। तो हम इसको पिक कर लेते हैं, ये हमारा पहला डेरिवेटिव है। सो f डैश x इज इक्वल टू, इसको कॉपी करेंगे तो -2x डिवाइडेड बाय x² + 2 का होल स्क्वायर। अब हम इसके अंदर यूज करेंगे डिवीजन फॉर्मूला, याद है ना बेसिक वाले में करा था डिवीजन फॉर्मूला। तो ये बनेगा f डबल डैश x इज इक्वल टू, भाई देखो ये वाला माइनस और ये वाला 2x एकदम सेम है, इसको आप एक फंक्शन मान लो, ठीक है। तो -2x का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे, -2x का डेरिवेटिव करेंगे तो -2 रहेगा सिंपल।
तो यहाँ पे लिखेंगे -2 और इसके साथ में इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इट इज x² + 2 का होल स्क्वायर। फिर बीच में आता है माइनस का साइन, और अब हमें डेरिवेटिव करना है डिनोमिनेटर का, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे। इसके अंदर पहले पावर रूल अप्लाई करेंगे, तो 2 बेस पे वैल्यू सेम, तो 2 बेस पे वैल्यू सेम, तो 2 बेस पे आ गया, वैल्यू सेम का मतलब है x² + 2 आएगा। ठीक है, अभी भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, ये खाली पावर वाला डेरिवेटिव हुआ। अब इसको करेंगे x² + 2 को, तो इसका सिंपल सा 2x आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 2x। ये हमारा डेरिवेटिव है पूरा का पूरा डिनोमिनेटर का, बाय यूजिंग चेन रूल। इस डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव के साथ हमें ये फंक्शन मल्टीप्लाई करना है -2x, तो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करा हमने -2x, और इन सभी को अपने को डिवाइड करना है इसके स्क्वायर से, तो इट इज x² + 2 का होल स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर करना है, तो ऐसे करके पावर 2। ये हमारा डेरिवेटिव आ गया सेकंड ऑर्डर। इस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में अपने को 0 पुट करना है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 0 पुट कर रहा हूँ। ठीक है, f डबल डैश इक्वल 0, डबल डेरिवेटिव x = 0। तो भाई देखो ये -2 सेम रहेगा, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये x² फिनिश हो जाएगा, ये 2 बचेगा, तो -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 का स्क्वायर, फिर ये वाला -2 सेम आएगा, इसके साथ यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, सिंपल सिंपल ये वाला 2 रह जाएगा। फिर यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0, यहाँ पे पुट करेंगे तो 0। भाई 0 2 बार मल्टीप्लाई हो चाहे एक बार मल्टीप्लाई हो, ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। बट इसके डिनोमिनेटर में भी लिखना है, तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0, तो आपके पास रिमेनिंग बचेगा 2 की पावर 2 और होल पावर 2, 2 की पावर 2 और होल पावर 2। ठीक है, एक बार आप अच्छी तरह से इस वाले स्टेप को अंडरस्टैंड करो। जहां जहां पर x था वहां पर मैंने 0 पुट कर दिया, और x की जगह पे 0 पुट करने का मतलब है वहां से x हमारा रिमूव हो जाएगा, तो वो हमने कर दिया। अब आप देखो ये वाली टर्म तो बिल्कुल ही फिनिश हो जाएगी, इसके ऊपर तो आप ऐसे क्रॉस कर दो, इसको तो देखना ही नहीं है। यहाँ पे है -2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, तो -2 मल्टीप्लाई बाय 4 आएगा, डिवीजन है 2 की पावर 2 यानी कि 4, और 4 की पावर 2 यानी कि 16। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, और 8 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा, यानी कि टोटल मिलाकर ये -1/2 आ रहा है। -1/2 हमारा नेगेटिव नंबर है, और डबल डेरिवेटिव में कहानी उल्टी होती है, नेगेटिव का मतलब है हमारा मैक्सिमा का पॉइंट है, तो x = 0 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, दिस इज द मैक्सिमा का पॉइंट। x = 0 हमारा मैक्सिमा का पॉइंट है, और यहाँ पे हम जब 0 पुट करेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, तो ये मैक्सिमा का पॉइंट आ गया। इसके बाद मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू, फंक्शन की वैल्यू पे 0 पुट करेंगे, तो हमें इस x की जगह पे 0 करना है, तो 1 डिवाइडेड बाय 0 का स्क्वायर + 2, 0 का स्क्वायर लिखने की जरूरत भी नहीं है, तो 1/2 हमारा मैक्सिमम वैल्यू आ गया। इतना सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ भी नहीं हो सकता। इसी लेवल का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा, या आपकी ऊपर चॉइस रहेगी कि चाहे आप मैक्सिमा, चाहे आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करें, चाहे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करें, आंसर आपका हमेशा सेम रहेगा। मैक्सिमा का पॉइंट हो चाहे मिनिमा का पॉइंट हो, चाहे उनकी रिस्पेक्टिव वैल्यू हो, आंसर हमेशा सेम रहेगा। दोनों मेथड मैंने आपको सिखा दिए हैं। टाइप 3 तक हमने सोल्व कर लिया। आगे टाइप 4 के अंदर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम। एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम के अंदर ना ही हमें पहला डेरिवेटिव करना होता है और ना ही हमें सेकंड डेरिवेटिव करना होता है। हमें जस्ट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करके रिस्पेक्टिव क्रिटिकल पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू फाइंड करके बताना होता है किस पॉइंट पर हमारा मैक्सिमम आंसर है और किस पॉइंट पर हमारा मिनिमम आंसर है। बोल के समझ नहीं आएगा आपको, मैं करवाता हूं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो टाइप 4 क्वेश्चन मैंने आपके सामने नोट कर दिया है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। एंड हमें इसका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, वी हैव गिवन फंक्शन fx इज इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 3 एंड माइनस 6x की पावर 2, फिर है प्लस 6x और फिर है +1, और साथ में एक बार और लिखी हुई है ऑन ऐसे करके इंटरवल दिया हुआ है 0 से 2।
ठीक है, हमें इस इंटरवल के अंदर इस फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू बताना है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू का मतलब होता है सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू, और एब्सोल्यूट मिनिमम का मतलब होता है सबसे छोटी मिनिमम वैल्यू। ठीक है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी रिस्पेक्टिव मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें बतानी है। तो भाई सबसे पहला स्टेप है फंक्शन का डेरिवेटिव करना। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे एंड सॉल्यूशन में यहाँ पे लिखेंगे एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स देखो यहाँ पे ये 3 तो सेम रहेगा, एक्स की पावर 4 का बन जाएगा 4x की पावर 3, फिर ये -2 सेम रहेगा, x की पावर 3 का बन जाएगा ये 3x²। ठीक है, समझ पा रहे हो ना मेरी बात आप लोग। ये माइनस का 6 यहाँ पे सेम रहेगा, x की पावर 2 का 2x आ जाएगा, फिर प्लस में 6 सेम रहेगा, x का आंसर 1 हो जाएगा और कांस्टेंट 1 का आंसर 0 हो जाएगा। 0 हम हमेशा की तरह यहाँ पे नोट नहीं करेंगे। ठीक है, इन सभी को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर चेक करते हैं क्या कुछ कॉमन आता है। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे बन जाएगा 12x की पावर 3, 2 को 3 से करेंगे तो 6x², 6 को 2 से करेंगे तो 12x और प्लस का 6, 6 12 6 12 6 12 6 12 6 कॉमन ले लेते हैं, सिंपल है। ठीक है, 6 कॉमन ले लेते हैं, 6 के साथ कॉमन लेने पे अपने पास यहाँ पे बचेगा 2x की पावर 3 माइनस x की पावर 2, फिर यहाँ पे -2x और +1। कितना सिंपल आ गया। जो अंदर वाला ब्रैकेट है उसको और सोल्व कर लेते हैं। तो इन फर्स्ट 2 पार्ट्स में से हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये 6 सेम रहेगा, इनमें से हम कॉमन ले लेंगे x की पावर 2। विद इन ब्रैकेट हमारे पास रिमेनिंग बचेगा यहाँ पे 2x - 1। अरे भाई देखो ना, ये 2x की पावर 3 है, x² कॉमन है तो अंदर 2x है, x² में से x² कॉमन है तो अंदर 1 आएगा। कितना सिंपल है ये। इन लास्ट के 2 पार्ट्स में से हम -1 कॉमन ले लेते हैं। -1 कॉमन लेने का मतलब है अब जो आगे की टर्म्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा +2x - 1, ये ब्रैकेट क्लोज। कितना सिंपल हो गया। ये वाला 2x - 1, ये वाला 2x - 1 हम इसको 6 के साथ लिख देंगे मल्टीप्लाई करके, तो 6 × 2x - 1 और इसके साथ में बचेगा हमारे पास x² - 1। कितनी अच्छी बात है, x² - 1 को भी अपन सोल्व कर सकते हैं a² - b² के अकॉर्डिंग। तो भाई हमारा कंप्लीट आंसर आएगा 6 × 2x - 1 × x + 1 × x - 1। कितना ही सिंपल हो गया ना, बहुत सिंपल है ना। चलिए इसके बाद अब क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे f डैश x इज इक्वल टू 0। तो 6 × 2x - 1 × x + 1 × x - 1 इक्वल टू 0। 6 0 से डिवाइड होगा तो ये हट जाएगा यहाँ से। हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू बचेगी 2x - 1 इक्वल टू 0, आइदर x + 1 इक्वल टू 0 और x - 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आंसर आएगा x इक्वल टू 1/2, यहाँ पे आंसर आएगा -1 और यहाँ पर आंसर आएगा 1। इसी के साथ ना आपको ये चेक करनी है, जो मैंने यहाँ पर ये तीनों वैल्यू फाइंड करी हैं, क्या ये तीनों वैल्यू इसमें है, क्या ये हमारी तीनों की तीनों वैल्यू इस इंटरवल में है 0 से 2 में। क्लोज इंटरवल का मतलब है 0 भी इंक्लूड है और 2 भी इंक्लूड है। यहाँ पे लिख लो आप, दिस इज द क्लोज इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल का मीनिंग होता है 0 and 2 आर इंक्लूडेड। 0 और 2 जो है वो दोनों के दोनों इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो चेक करो इनमें से कौन सी एक ऐसी वैल्यू है जो 0 से 2 में नहीं आती। तो आप कहेंगे सर नेगेटिव नहीं आता, तो इसके ऊपर कांटा मार दो, ये वाला हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप एक यहाँ पे छोटी सी नंबर लाइन बना लो। नंबर लाइन पे ये वैल्यू आएगी 0 और 2, तो यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया और यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर जो वैल्यू बची हुई है उनको भी यहाँ पे नोट कर लो। तो 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, इट इज 1/2, और ये वाला जो 1 है यहाँ पे आ जाएगा। तो अपने पास टोटल 4 वैल्यू है, हमें इन चारों वैल्यू पर फंक्शन का आंसर फाइंड करना है। हमें इन चारों वैल्यू पर फंक्शन का आंसर फाइंड करना है कि इस फंक्शन का वैल्यू इन वैल्यूज पर क्या है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे f ऑफ 0। f ऑफ 0 विल बी, इसके अंदर यहाँ पे आपको 0 पुट करना है।
तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0 की पावर 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 की पावर 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 0 की पावर 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 0 और बाकी बचा +1। भाई देखो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। इसको हटान लेने के बाद हमारे पास रिमेनिंग बचेगा प्लस का 1, तो हमारा आंसर आ गया f ऑफ 0 1 है। भाई f ऑफ 0 का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, यहाँ से 0 भी मैंने हटा दिया, इसको मैंने सॉल्व कर चुका हूँ। अब 1/2 पुट करेंगे, तो f ऑफ 1/2 दिस इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 की पावर 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 की पावर 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2 की पावर 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2 प्लस 1। हमें इस पूरे को सॉल्व करना है और चेक करना है कि हमारा आंसर क्या आएगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे ये 3 सेम रहेगा, 1 की पावर 4 करेंगे तो 1 ही रहेगा, 2 की पावर 4 करेंगे तो 16, तो 3/16। यहाँ पे -2 सेम रहेगा, 2 की पावर 3 करनी है, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, तो 2/8 आ गया। यहाँ पे -6 सेम रहेगा, 2 की पावर 2 करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। 2 और 6 आपस में कैंसिल होकर इट इज 2 बन जा, और 2 3 जा, 3 में 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। इन सभी को अपन को सोल्व करना है, तो इन सब का एलसीएम लेंगे तो भैया 16 एलसीएम आएगा। यहाँ पे 3 रहेगा, 8 के टेबल पे 16 2 पे आएगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 के टेबल पे 16 4 पे आएगा तो यहाँ पे 24 हो जाएगा, और इसके डिनोमिनेटर में 1 है। 1 का मतलब है यहाँ पे 16 इंटू में 4 64 आ जाएगा, प्लस -24 और प्लस 64 करेंगे तो हमारे पास आएगा ये +40, और इनको सोल्व करने पे हमारी वैल्यू आएगी -1। तो -1 में +40 डिवाइडेड बाय 16 करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा भैया प्लस का 39/16। ठीक है, f ऑफ 1/2 का हमारा आंसर आ गया है 39/16। कितना सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल ना, 39/16। इसी तरह हमें फाइंड करना है 1 पर आंसर क्या है और 2 पर आंसर क्या है। तो एक बार मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूं, क्योंकि मैंने ये पूरा सोल्व कर लिया है, और इसको सोल्व करने पे हमारा आंसर आया था 39/16। इसको भी इरेज कर देते हैं। ठीक है, आप अपनी कॉपी में मत इरेज करना भाई, हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसको सोल्व करने पे वैल्यू बनी थी 39/16। तो आप लोग फाइंड करना, और जब आप फाइंड करोगे तो आपके f ऑफ 1 का आंसर आएगा 2 एंड आपके f ऑफ 2 का आंसर आएगा 21। ठीक है, यहाँ पे चारों वैल्यू पर हमने फंक्शन का वैल्यू फाइंड कर लिया। एब्सोल्यूट मैक्सिमम का मतलब है सबसे बड़ी वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम का मतलब है सबसे छोटी वैल्यू। तो आप इन चारों को कंपेयर करो और बताओ सबसे बड़ा वैल्यू क्या है। आप कहेंगे सर 21 सबसे बड़ा वैल्यू है, सो 21 इज द मैक्सिमम वैल्यू। एंड पता लगाओ कि सबसे छोटा वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे सर ये जो 1 है ये सबसे छोटा वैल्यू है, तो इसका मतलब है 1 इज द मिनिमम वैल्यू। इतना सिंपल क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे लास्ट में एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। यार स्पेलिंग मेरे से मिस्टेक हो जाती है बार बार। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, जो हमारी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है वो हमने फाइंड करी है 21, एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, सबसे छोटी मिनिमम वैल्यू हमने फाइंड करी है यहाँ से प्लस का 1। तो सिंपल क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया, और ये वाला क्वेश्चन हमारे एग्जाम में 4 मार्क्स का आएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर, एक बार आप ये नोट कर लो फटाफट से। देखिए सेकंड पार्ट हमें दिया हुआ है, फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू x की पावर 2 माइनस 3x, एंड हमें इंटरवल दिया हुआ है 0 से 2। ठीक है, 0 से 2 क्लोज इंटरवल में है, मैं आपको बता ही चुका हूं, हमें 0 भी लेना है और 2 भी लेना है, और x की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं लेनी जो इस इंटरवल से बाहर जाती हो। तो सॉल्यूशन करेंगे एंड स्टेप नंबर 1 फॉलो करेंगे। f डैश एक्स, x की पावर 2 का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, और -3x का डेरिवेटिव -3 आ जाएगा। इसके बाद हम f डैश एक्स को 0 से इक्वेट करेंगे, यानी कि 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो हमारे x का वैल्यू आएगा 3/2। कितना सिंपल है। यहाँ पे बना देंगे छोटा सा नंबर लाइन, नंबर लाइन की स्टार्टिंग करेंगे 0 से, तो यहाँ पे 0 आ गया, एंडिंग करेंगे इसको 2 पे, तो यहाँ पे 2 आ गया। ये 3/2 इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3/2। हमें अपने फंक्शन का वैल्यू चेक करना है इन तीनों वैल्यू पे। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ 0,
एफ ऑफ जीरो विल बी जीरो का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय जीरो, तो ये हमारा आंसर आएगा 0। उसके बाद हमें चेक करना है एफ ऑफ 3/2, डायरेक्ट फंक्शन के अंदर चेक करना है, ठीक है। तो ये बनेगा अपना 3/2 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 3/2, ठीक है। 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो इट इज 9/4, 9/4 माइनस 9/2, 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। यहाँ पे आएगा 9 माइनस 18, 9 माइनस 18/4 का मतलब है आंसर विल बी माइनस 9/4। उसके बाद फंक्शन की वैल्यू 2 पे चेक करेंगे तो बनेगा ये 2 की पावर 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हमारा आंसर बना 4 माइनस 6, और 4 माइनस 6 का मतलब है -2। हमने यहाँ पे 3 वैल्यू फाइंड कर ली है। हमें अब इन 3 वैल्यू में डिसाइड करना है कौन सा वैल्यू सबसे बड़ा है और कौन सा वैल्यू सबसे छोटा है। तो आप यहाँ पे देखो, एज कंपैरिजन टू नेगेटिव नंबर्स, ये जो 0 है ये बड़ा नंबर है। 0 पॉजिटिव, नेगेटिव में से कुछ भी नहीं होता, लेकिन नंबर लाइन में नेगेटिव नंबर से पहले आता है। तो हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आ गया इसका 0। अब हमें डिसाइड करना है कि इन दोनों में जो सबसे छोटा कौन सा है, इन दोनों में सबसे छोटा कौन सा है। तो ये जो -9/4 है, अगर हम इसको 4 के टेबल पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आंसर इस तरह से आएगा, -2.4 2 8 एंड 1 0 -2.25। तो ये है -2.25 और ये है -2। एक बार आप यहाँ पे चेक करो, देखो ये है हमारा -2 का नंबर। -2 के बाद ये जो -2.25 है वो यहाँ पे कहीं पे आएगा, -2.25 इसके कहीं यहाँ पर आएगा इधर। तो सबसे छोटी वैल्यू -2.25 है। तो हम बोलेंगे कि भाई ये जो -9/4 है या फिर -2.25 है वो सबसे छोटी है, वो मिनिमम वैल्यू है, और मैक्सिमम वैल्यू हमारी 0 है। तो हम इसका फाइनल आंसर इस तरह से लिख देंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 0 एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू -9/4। ठीक है, कितना सिंपल हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा मैक्सिमा मिनिमा कंप्लीट हो गया है। अब आपको अपनी बुक में से प्रैक्टिस करनी है। आपके पास चाहे ML भार्गव हो, चाहे ML अग्रवाल हो, चाहे RD शर्मा हो, किसी भी बुक में से प्रैक्टिस करो। जिस लेवल के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं इसी लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। इससे ज्यादा हाई लेवल जाने की जरूरत नहीं है। और लो लेवल तो मैंने आपको करवा ही दिया। जो टाइप नंबर 1 था वो हमारा लो लेवल क्वेश्चन था, बेसिक लेवल था वो मैंने आपको करवा दिया। तो इनसे हाई लेवल करने की जरूरत नहीं है। और YouTube के साथ साथ हमारा पेड बैच भी चल रहा है। तो अगर आप कैपेबल हैं, आप अगर पेमेंट कर सकते हैं तो आप हमारे पेड बैच में अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। इनरोलमेंट के लिए आपको गिवन नंबर पे कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। क्लासेस हमारी टीचमेंट पे होती हैं, ऑडियो विजुअल क्लासेस होती हैं, यानी कि आप सामने से बोल के अपने डाउट पूछ सकते हैं और मेरा आवाज तो आपको डेफिनेटली क्लियर आता ही है। और साथ में हमारे टेलीग्राम को फॉलो कर लो। इस लेक्चर के नोट्स, कंप्लीट नोट्स जो मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।